श्री हरि गुरु पद कमल भजऊ मन तजी अभिमान मन तजी मन तजी अभिमान जेहि सेवत पाइय हरि सुख निधान भगवान सुख परिवार प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूरी यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल चरही महिमंडल धीर विगत मोह माया मद हृदय बसत रघुवीर तिज त्रिगुण पर परम पुरुष श्री राम मुकुंद श्री रमन मुकुंद गुनु स्वभाव त्याग बिनु दुर्लभ चौथी चारी परिहरहु चौथी चारी परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार विमल विचार पद निज सुख सहज उदार निज सुख सहज उदार सहज उदार पांचई पांच परस रस शब्द गंध अरुरूप पांचई पांच परस रस शब्द गंध अरुरूप इन कर कहा न कीजिए बहुरी परब भवकूप बहुरी बरब परब छठ शत बरग
नहीं बुताई लोभागी, नहीं बुताई लोभागी। सात सप्त धातु निरमित तनु करिय विचार, तेहि तनु केर एक फल कीजै परोपकार, कीजै आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, केही प्रकार पाइय हरि, हृदय बसहि बहु हृदय बसहि बहुकाम। नवमी नवद्वारपुर बसि जेहि, न आपु भल कीन्ह, ते नर जोनि अनेक भ्रमत, दारुण दुख दीन, दारुण दुख दीन। दसई दसहु कर संजम जो, न करिया जिय जानी, जो न करिया जिय जानी। साधन वृथा होई सब, मिलहि न सारंग पाने, मिलहि न सारंग पाने। एकादशी एक मन बस कैसे बहु जाई, बस कैसे बहु जाई। सोई व्रत कर फल पावै, आवागमन नसाई, आवागमन नसाई। द्वादशी दान देहु अस, अभय होई त्रैलोक, परहित निरत सो पारन बहुरी, न व्यापत शोक, न व्यापत शोक। तेरसी तीन अवस्था तजहु, तेरसी तीन अवस्था तजहु, भजहु भगवंत। मन क्रम बचन अगोचर व्यापक,
व्यापक व्याप अनंत। चौदसी 14 भुवन अचर चर रूप गोपाल। अचर चर रूप गोपाला। भेद गए बिनु रघुपति अति न हरहि जग जान। न हरहि जग जान। पुनो प्रेम भगति रस हरि रस जानहि दास। समशीतल गत मान ज्ञान रत विषय उदास। ज्ञान रत विषय उदास। त्रिविध शूल होलिए जरे। त्रिविध शूल होलिए जरे। खेलिए अब फागु जो जिय चहसी परम सुख। तो यही मार्ग लागू। तो यही मार्ग लागू। श्रुति पुराण बुध सम्मत चाचरी। चरित मुरारी। श्रुति पुराण बुध सम्मत चाचरी। चरित मुरारी। करी विचार भवतरिय। करी विचार भवतरिय। पर्यन कबहु जमधारी। परियन कबहु जमधारी। संशय समान दमन दुख। सुख निधान हरि एक। साधु कृपा मिलहि न। करिय उपाय अनेक। साधु कृपा बिनु मिलहि न। करिय उपाय अनेक। करिय उपाय अनेक। साधु कृपा बिनु मिलहि न। करिय उपाय अनेक।
भवसागर कहनाऊ सुधि संतन के चरण, सुध संतन के चरण। तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। इस पद संख्या 203 में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रयास बिना ही राम दुख हरण मिल सकते हैं। कैसे, इसे बताते हुए इस पद में 20 दोहों में ये बात कही गई है। तो सुनिए। तो यहाँ इस पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना श्रम से, परिश्रम से ही भगवान को प्राप्त कैसे किए जाएं और कैसे प्राप्त हो जाते हैं, इन सारे साधनों का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने इस पद में। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू अभिमान छोड़कर भगवत रूपी श्री गुरु के चरणार विंदों का भजन कर, जिनकी सेवा करने से आनंद घन भगवान श्री हरि प्राप्त हो ही जाती है। जिनकी सेवा करने से आनंद घन भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो ही जाती है। जैसे प्रतिपदा पक्ष में सबसे पहला दिन है, उसी प्रकार सर्व साधनों में प्रथम प्रेम है। प्रेम के बिना श्री राम जी का मिलना बहुत दूर की बात है। यद्यपि वे बहुत ही निकट सबके हृदय में ही पूर्ण रूप से निवास करते हैं। धीर भाव से, अचंचल चित्त से द्वितीया के समान दूसरा साधन ये है कि द्वैत बुद्धि, ईश्वर और जीव में भेद बुद्धि छोड़कर समदृष्टि से समस्त पृथ्वी मंडल में निश्चिंत होकर विचरण करना चाहिए। मोह माया और घमंड से रहित हृदय में सदा श्री रघुनाथ जी निवास करते हैं। तृतीया के समान तीसरा उपाय ये है कि परम पुरुष लक्ष्मीकांत श्री मुकुंद भगवान तीनों गुणों से परे हैं। इसलिए सत्व, रज और तम त्रिगुणमयी प्रकृति का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा किए बिना परमानंद की प्राप्ति दुर्लभ है। जब तक पुरुष प्रकृति में स्थित है तभी तक वो जीव है और तभी तक सुख दुख का भोगता है। इस प्रकृति में से निकलकर स्वस्थ परमात्मा रूपी स्वस्वरूप में स्थित होने से ही मोक्ष रूप परमानंद मिलता है। चतुर्थी के समान भगवत प्राप्ति का चौथा साधन यह है कि बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, इनके समुदाय रूप अंतःकरण का त्याग कर देना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक अंतःकरण तो रहेगा ही। इसके त्याग का अर्थ यही है कि इसके साथ जो तादात्म्य हो रहा है उसे त्याग कर इसका दृष्टा बन जाएं, अथवा इसे भगवान के अर्पण करके इसके द्वारा केवल भगवत संबंधी कार्य ही करें। ऐसा करने से निर्मल विवेक का उदय होगा।
तब अपने आत्मस्वरूप की उदार आनंद घन परम पद की प्राप्ति होगी। पंचमी के अनुसार पांचवा साधन ये है कि स्पर्श, रस, शब्द, गंध और रूप, इन पांचों इंद्रियों के विषयों के कहने में अर्थात इनके अधीन होकर न चलना चाहिए, क्योंकि इनके वश होने से जीव को संसार रूपी अंधेरे गहरे कुएं में गिरना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना होगा। षष्ठी के समान छठा उपाय ये है कि श्री जानकी नाथ श्री राम जी की प्राप्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन छहों शत्रुओं को जीत लेना चाहिए। श्री राम के कृपा रूपी जल बिना लोभ रूपी अग्नि नहीं बुझती। भगवत कृपा जीव पर सदा है ही, अतः उस कृपा का अनुभव कर इन लोभ आदि शत्रुओं को मारना चाहिए। सप्तमी के समान सातवां साधन ये है कि 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र से बने हुए इस अपवित्र, क्षणभंगुर परंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर पर विचार करना चाहिए। इस शरीर का केवल एक ही फल है कि इससे परोपकार ही किया जाए। अष्टमी के समान 8वां उपाय ये है कि निर्विकार स्वरूप श्री रामचंद्र जी अष्टधा जड़ अपरा प्रकृति यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से परे हैं। अतएव जब तक हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं बनी हुई हैं, तब तक वे कैसे मिल सकते हैं। नवमी समान 9वां साधन ये है कि जिसने इस 9 दरवाजे की नगरी अर्थात 9 छेदों वाले शरीर में रहकर अपने आत्मा का कल्याण नहीं किया, वो अनेक योनियों में भटकता हुआ नाना प्रकार के दारुण दुखों को प्राप्त होगा। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। दशमी के समान 10वां साधन ये है कि जिसने 10 इंद्रियों का संयम करना नहीं जाना, इंद्रियों को वश में नहीं किया, उसके सारे साधन निष्फल हो जाते हैं और उस इंद्रियों के दास असंयमी मनुष्य को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एकादशी के समान 11वां साधन ये है कि मन को वश में करके एक श्री भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। इसी से परमार्थ रूपी एकादशी व्रत का जन्म मरण के नाश रूप यानी परम फल मिलता है, अर्थात वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। द्वादशी दिन दान दिया जाता है, अतः 12वां साधन ये है कि ऐसा भगवान प्रीत्यर्थ निष्काम बुद्धि से दान देना चाहिए जिससे तीनों लोकों से भय न रहे, भगवत प्राप्ति हो जाए। उस द्वादशी रूपी 12वें साधन का पारण यही है कि सदा परोपकार में लगे रहना चाहिए। इस दान और पारण से फिर शोक नहीं व्यापता। त्रयोदशी के समान 13वां साधन यह है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए।
भाव यह है कि नित्य निरंतर सोते जागते श्री भगवत भजन ही करना चाहिए। भगवान मन कर्म और वाणी से जानने में नहीं आते, क्योंकि बर्फ से जल की भांति वे ही सब में व्याप्त है और स्वप्न के दृश्यों की भांति स्वयं ही व्याप्य हो रहे हैं तथा असीम अनंत है। उनको तो वही जान सकता है जिसको कृपापूर्वक वे जानते हैं। उनकी कृपा का अनुभव नित्य निरंतर होने वाले भजन से होता है। अतः तीनों अवस्थाओं में भजन ही करना चाहिए। चतुर्दशी के समान गोपाल इंद्रियों के नियंता भगवान चराचर रूप से 14 भुवनों में रम रहे हैं, परंतु जब तक जीव की भेद बुद्धि दूर नहीं होती तब तक श्री रघुनाथ जी संसार रूपी जाल को नहीं काटते, जीव को जन्म मरण से नहीं छुड़ाते। संसार बंधन से छूटना हो तो अभेद बुद्धि से भगवान को भजना चाहिए। पूर्णिमासी के समान भगवान की प्राप्ति का 15वां साधन जो सर्वोत्कृष्ट और पूर्ण है, ये है कि प्रेम भक्ति के रस में सराबोर होकर भक्त को श्री हरि का रस, भगवान का परम रहस्यमय तत्व जानना चाहिए। इसी से वो सर्वत्र समदर्शी, शांत, अहंकार रहित, ज्ञान स्वरूप और विषयों से उदासीन हो सकता है। यहाँ गोसाई जी ने फाल्गुन मासी का पूर्णिमासी का वर्णन किया है। फाल्गुन मास की पूर्णिमासी का वर्णन किया है। यह पूर्णमासी और महीनों की पूर्णमासी से कहीं अधिक है। इस आनंदमयी होली की फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों पापों की होली जलाकर भगवान के साथ प्रेम की खूब फाग खेलनी चाहिए। यही परम आनंद की अवस्था है। यदि तू इस परमानंद की इच्छा करता है तो इसी मार्ग पर चल, इन्हीं साधनों में लग जा। 17वें में कहते हैं, वेद पुराण और विद्वानों का यही एक मत है कि भगवान की लीलाओं का गान ही होली के गीत है। खूब हरि कीर्तन करना चाहिए। इन सब साधनों पर विचार करके संसार सागर से तर जाना चाहिए। फिर कभी भूल कर भी यमलोक में ले जाने वाली विषयों की धारा में नहीं पड़ना। सारे संदेहों के नाश करने वाले, दुखों के दूर करने वाले और सुखों के निधान केवल एक श्री हरि ही है। चाहे जितने ही उपाय कर लो, संतों की कृपा के बिना वे नहीं मिल सकते। अतः संत कृपा ही सर्व साधनों में प्रधान है। संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए संतों के पवित्र चरण ही नौका है। हे तुलसीदास, इस नौका पर चढ़कर अर्थात संतों के चरणों की सेवा करने से दुखों के नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी बिना ही परिश्रम के मिल जाएंगे। तो यहाँ इस पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना श्रम से, परिश्रम से ही भगवान को प्राप्त कैसे किए जाएं और कैसे प्राप्त हो जाते हैं, इन सारे साधनों का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने इस पद में। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।